वर्णन आया है एक कथा। शिव जी को एक बार क्रोध आ गया इंद्र पर। शिव जी के उस क्रोध से अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। अवधूतेश्वर। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर का गुस्सा कोई धारण नहीं कर सकता। आपका क्रोध कौन लेगा? कौन लेगा? रोज रोज अगर चिड़चिड़ 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 गुस्सा 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 करोगे तो तुम्हारा गुस्सा कोई नहीं लेगा, तुमको खुद पीना पड़ेगा। कब तक क्रोध लेगा? क्रोध शिव जी के क्रोध को कौन ले सकता है? भगवान शंकर का जो क्रोध है इसको लेगा कौन? ब्रह्मा जी ने विचार करा ये क्रोध है पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, क्योंकि क्रोध का एक नियम है। क्रोध खुद को भी जलाता है, क्रोध दूसरे को भी जलाता है, क्रोध अपने को भी संतुष्ट नहीं रहने देता और क्रोध दूसरे को भी संतुष्ट नहीं रहने। गुस्सा कर कर, अपशब्द बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आप खुश रह सकते हो क्या? जम के बोलो जरा। अंदर से भीतर से भाव आएगा, गलत हो गया, बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपशब्द कह दिए, ताना दे दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया। क्या कहा? महाराज शिव को नमन किया। विदल उत्पल के प्राण गए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम पड़ गया। भगवान शंकर के क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में दिया घोड़े के रूप में। उससे एक बालक प्रकटा जिसका नाम जलंधर हुआ। वो जलंधर जिसकी प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति थी, और वह असुर प्रवृत्ति में रहने वाला जिसका विवाह वृंदा से। इतना उपद्रवी था जलंधर कि उसको मारने के लिए अथक प्रयास कर लिए, पर उसके प्राण नहीं जाते थे, क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की, नारायण की परम उपासक, परम। और वो वृंदा भगवान नारायण की उपासना करती थी, नारायण की साधना करती थी। पति के प्राण नहीं जाते, पति के प्राण ही नहीं समाप्त हो, प्राण ही नहीं जा रहा। देवताओं ने प्रयास कर लिया पर उसका पति मरता ही नहीं। जलंधर के प्राण नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वृंदा का सात्वित्व बड़ा बड़ा। अब वृंदा के सात्वित्व को डिगाए कौन? और जलंधर भगवान शंकर के क्रोध के द्वारा प्रकट हुआ तो उसको मारे कौन? जलंधर किसी देवता से नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो केवल मरेगा भगवान शिव के द्वारा, क्योंकि खुद का क्रोध खुद को ही पीना,
कोई दूसरा नहीं। स्वतः क्रोध को स्वतः ही धारण कर, कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में एक बात याद रखो, जब भी क्रोध आए अपने क्रोध को पीने का प्रयास करो स्वयं। स्वयं स्वयं उस क्रोध को पियो, शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नारायण से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप वृंदा के सात्वित्व को डिगा दीजिए, मैं इसके पति को मार दूं। आप सात्वित्व डिगाओ। वृंदा के सात्वित्व को डिगाया और सात्वित्व डिगा और भगवान शिव के द्वारा जलंधर के प्राण छूट गए। वृंदा तुलसी का क्यारा बन गया। नमन करा। भगवान नारायण को कहा कि तुम भी पत्थर बनोगे। शालिग्राम जी के रूप में भगवान नारायण। आगे कथा आती है, सुंदर प्रसंगों में वर्णन आता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को